आप कभी ध्यान दिए हो तो आपने सुना होगा, पहले बिजली चमकती है, फिर बिजली कड़कने की आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? ये है ना एकदम साइंस नॉलेज लेने वाली बात। लेकिन इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आखिर बिजली आसमान में घने काले बादलों के बीच चमकती कैसे है, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पर इस वीडियो में भी थोड़ी जानकारी नहीं दूंगा तो अन्याय सा होगा इस वीडियो के साथ। देखिए, आपने बचपन में वो गुब्बारा वाला एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा, जिसमें आपने गुब्बारे को अपने सिर पर रगड़कर उसके ऊपर कागज के छोटे छोटे टुकड़े को गुब्बारे के पास लाए होंगे और उसके बाद गुब्बारे के ऊपर वो कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। इसको समझ गए तो बादलों में बिजली चमकने के पीछे के विज्ञान को भी समझ जाओगे। गुब्बारे को सिर पर रगड़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन गुब्बारे पर आ जाते हैं और कागज, जो कि न्यूट्रल होता है, वहां से पॉजिटिव चार्ज गुब्बारे के नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। कागज गुब्बारे पर चिपक जाता है। इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बादलों में क्या होता है? बादलों के एटम एक दूसरे से रगड़ खाते ही रहते हैं। साथ ही बादलों में चार्ज का सेपरेशन भी होता जाता है। भारी नेगेटिव चार्ज बादलों के नीचे की तरफ आ जाते हैं, वही हल्के पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर आ जाते हैं। अब जब इन नेगेटिव चार्ज से बादलों के पॉजिटिव चार्ज जब संपर्क में आते हैं तो बिजली का चमकना होता है। लेकिन हमें तो ये जानना है बड़े ही ढंग से कि आखिर बिजली चमकने के कुछ सेकंड्स बाद हमें गरजने की आवाज क्यों आती है। देखिए, जब बिजली चमकती है तो ये अपने आसपास के एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। बताया जाता है कि एक सडन टाइम के लिए लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस तक वहां की एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जैसे ही इतनी ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी होती है, एयर के प्रेशर में भी बढ़ोतरी होती है बाहर की ओर, और ये गर्म एयर बहुत ही तेजी से, जी हाँ, बहुत ही ज्यादा तेजी से बाहर की ओर फैलने लगती है। और जब ये एयर बाहर की ओर फैलती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर वेव जनरेट करती है, जिस प्रेशर को हम डिटेक्ट कर पाते हैं अपने कानों से, और हमें गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। पर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको पता ही होगा कि पहले बिजली का चमकना दिखेगा, फिर आपको कुछ सेकंड्स के बाद गरजने की आवाज़ आपको सुनाई देगी। चलिए जान ही लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपको पता ही है कि लाइट की रफ्तार इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जब बिजली चमकती है तब तुरंत ही लाइट के वेव ट्रेवल कर हमारे आँखों पर आ जाती है। वहीं साउंड की वेव की रफ्तार 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि लाइट वेव की रफ्तार से 8,71,000 गुना कम होती है। अब जाहिर सी बात है, बिजली की लाइट वेव पहले दिख जाती है, वही बिजली की गरजने की आवाज़ यानी साउंड वेव हमें बाद में सुनाई देती है। जनरली अगर चमकने वाली बिजली की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो बिजली चमकने के 2 सेकंड बाद गरजने की आवाज़ हमें सुनाई देने लगेगी, और गरजने की आवाज़ बहुत ही भयानक और बम की तरह होगी, जिसे थंडर क्लैप कहते हैं। वहीं अगर आपसे चमकने वाली बिजली बहुत दूर हो तो उससे आने वाली बिजली की गरजने की आवाज़ हमें बहुत ही धीमे से सुनाई देगी, और हमें इस आवाज़ को सुनने में 30 सेकंड तक का भी समय लग सकता है। इसे रोलिंग थंडर कहते हैं। अब इससे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मन में आता है कि आखिर बिजली गरजने की आवाज़ कितने दूर तक सुनाई दे सकती है। तो आपको बताते चलें कि बिजली चमकने की आवाज़ यानी गरजने की आवाज़ बिजली के केंद्र से 15 किलोमीटर तक दूर, यानी एक थंडर का साउंड वेव 15 किलोमीटर के रेडियस में फैला रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको एक छोटे से वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे पाने में सक्षम हो पाया हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।